हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग बात कर रहे हैं स्टीम इंजन के क्वेश्चन सीरीज के बारे में, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन है ये इसका 5वां क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाए और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उसको कर पाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन हमको दिया गया है, मतलब इसमें डिटरमाइन पहले ही लिख दिया है, डिटरमाइन स्ट्रोक एंड डायमीटर। यानी कि अभी तक जितने हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हमने देखा कि डायमीटर और स्ट्रोक दिया रहता था, हमको इंडिकेटेड पावर निकालनी होती थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा करके है। क्या है, स्ट्रोक और डायमीटर जो है वो डिटरमाइन करना है और हमको यहाँ पर ये जो सिलेंडर के अंदर डेवलपिंग पावर है जिसको हम लोग इंडिकेटेड पावर बोलते हैं वो दिया गया है। इंडिकेटेड पावर यहाँ पर दी गई है और हमको स्ट्रोक और डायमीटर पूछ रहा है क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में हम लोग इसी को सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने बताया था कि स्टीम इंजन का जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो क्लियरेंस है या फिर क्लियरेंस नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरेंस की कहीं पर बात नहीं की जा रही है। जब क्लियरेंस की कहीं पर बात नहीं की जा रही है तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, क्लियरेंस उसमें नहीं रहेगा। अब ये किस तरीके से डायग्राम बनाना है, क्लियरेंस क्या है, नहीं क्लियरेंस कैसे होता है, ये सब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे की वीडियोस को प्लीज देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, कोई भी इंजन काम करता है, मतलब जो स्टीम इंजन जब काम करता है तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, थोड़ा बहुत समझिए। तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट प्रोसेस, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका एक्सपेंशन स्टीम का, उसके बाद फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर एग्जॉस्ट होता है, मतलब उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप होता है और उसके बाद फिर से उसका वो वापस होता है पिस्टन हमारा। उसके बाद फिर से ये जा करके इसी में कनेक्ट होता है, ठीक है, इसी में जा करके कनेक्ट होता है। तो यानी कि इसका जो प्रोसेस होता है इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। ये सभी क्वेश्चंस में आपको बनाना है डायग्राम, ठीक। और इसका जो ये पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं 1 पॉइंट, ये 2, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं कट ऑफ पॉइंट। क्या कहते हैं, कट ऑफ पॉइंट। क्योंकि स्टीम यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतने टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि पिस्टन जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूवमेंट करता है, अब ये तो डायग्राम है जो एक्चुअल में मूवमेंट करता है, तो उसी एक्चुअल का तो ये डायग्राम बनाया गया है, इंडिकेटेड डायग्राम बनाया जाता है, पीवी डायग्राम। तो कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए पीछे से, तो आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो 1 से 2 ये हमारा कट ऑफ पॉइंट होता है, यानी कि स्टीम यहाँ से आना स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती कट जाती है उसके बाद, इसी वजह से कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं इतने डिस्टेंस में, ठीक। इसके बाद ये एक्सपेंशन होता है, ये पॉइंट 3 होता है। इस पॉइंट को हम 4 पॉइंट और इसको 5 पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग P1 कहेंगे, या फिर आप P2 भी कह सकते हैं, क्योंकि P1 और P2 यहाँ पर सेम होंगे क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको हम लोग P5 या फिर P4 कह सकते हैं, बट इसका हम एक स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं जिसको हम लोग कहते हैं PB, बैक प्रेशर के नाम से इसको जाना जाता है इस पॉइंट को। क्योंकि यहाँ पर जब पिस्टन इस साइड आ रहा था, यानी कि वापस आ रहा होता, तो पिस्टन मतलब कि जब थोड़ी बहुत स्टीम बची होती है वो पिस्टन पे उल्टा ही फोर्स लगाती है, उसको पीछे ढकेलने का काम करती है, ठीक है, यानी कि हमारी व्हील्स को रोकने का काम करती है। तो इस वजह से इसको बैक प्रेशर बोलते हैं। क्वेश्चन वगैरह जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बैक प्रेशर हमेशा माइनस में होता है, ठीक, क्योंकि ये लॉस टाइप सा होता है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद आता है यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है, वॉल्यूम के साइड भी देख लीजिए, क्योंकि ये लाइन प्रेशर की लाइन होती है और ये लाइन वॉल्यूम की होती है, इसी वजह से इसको पीवी डायग्राम बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं हम लोग V3, और V3 और इक्वल V4 होता है, ठीक, दोनों सेम होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। और इसके बाद ये पॉइंट वही है, और यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा जानना जरूरी है। इस पॉइंट को अगर आप डॉटेड करते हुए नीचे लाएंगे इस पॉइंट को, तो आपका ये जो पॉइंट है ये ऐसे करते हुए यहाँ पर आएगा, ठीक। और इस पॉइंट से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपकी डिस्टेंस आएगी, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं V2। क्या कहते हैं, V2, जिसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ वॉल्यूम। क्या कहते हैं, कट ऑफ वॉल्यूम। और ये जो पॉइंट होता है आपका, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको भी आगे बढ़ा लीजिए, इसको आप यहाँ इनिशियल से स्टार्टिंग से नापेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं V3, या फिर आप V4 भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको कहते हैं कट ऑफ वॉल्यूम, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, याद रखिएगा, ये स्ट्रोक है, ये कट ऑफ है, ठीक है, अभी क्वेश्चंस में काम आने वाला है। तो इतनी चीज़ों को आप पहले बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा फिर उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या पूछा गया, स्ट्रोक और डायमीटर। तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन है उसमें जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो देख लेते हैं, पूछना क्या है वो तो देखेंगे। तो अब इन दोनों को छोड़ते हैं,
अब देखिए यहाँ पर लिखा गया कि डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। अब एक होता है डबल एक्टिंग स्टीम इंजन और एक होता है सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन। डबल एक्टिंग क्या होता है, सिंगल एक्टिंग क्या होता है, सारा कुछ हमने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं। फिर भी छोटा सा यहाँ पर 1 मिनट में समझ लीजिए कि जैसे ये सिलेंडर हो गया हमारा और सिलेंडर के अंदर जो है पिस्टन जो है, ये पिस्टन, ये सिलेंडर, ठीक। तो इसके अंदर ये पिस्टन जो है मूवमेंट करता है, तो एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, ठीक। तो अगर स्टीम यहाँ से आई तो ये इधर पीछे की तरफ जाएगा, मतलब स्टीम आएगी तो धक्का मारेगी तो पीछे जाएगा, फिर ये घूम करके इधर आएगा, फिर स्टीम धक्का मारेगी तो फिर पीछे जाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल एक्टिंग, क्योंकि एक बार पिस्टन पर एक्ट किया जा रहा है। लेकिन डबल एक्टिंग में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप से होता है। इसमें इधर से स्टीम भी आती है, इधर से भी आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से ये बना होता है। तो जब इधर से स्टीम आती है तो पिस्टन पे धक्का मारती है, पिस्टन पीछे जा रहा था, जैसे यहाँ पर पहुँचने वाला था, स्टीम इधर से आती है, इधर से धक्का मारती है, तो ये इधर साइड आता है। तो दोनों तरफ से उसको प्रेस किया जाता है, दोनों तरफ से उस पर प्रेशर लगाया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल एक्टिंग। तो ये डबल एक्टिंग होता है और ये सिंगल एक्टिंग होता है, ठीक। तो दोनों में फॉर्मूले में भी थोड़ा अंतर होता है। तो अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको बताते हैं। तो ये हो गया स्टीम इंजन सिलेंडर। क्या है, डेवलपिंग 180 यानी कि 180 किलोवाट का जो है उसके अंदर पावर डेवलप हो रहा है। और हमने आपको बताया था कि सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप होती है उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटेड पावर। क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर, याद रखिएगा। तो यानी कि सीधे सीधे आपको यहाँ पर आईपी की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है, आईपी। चलिए हम थोड़ा शॉर्ट में नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इंडिकेटेड पावर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आईपी लिखते हैं। तो आईपी कितना दिया है, 180 किलोवाट, ठीक है। तो ये दिया गया है। इसके बाद क्या है, अंडर द फॉलोइंग कुछ और चीजें दी गई यहाँ पर नीचे। तो इनिशियल प्रेशर, अब देखिए इनिशियल प्रेशर किस चीज का, इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम। स्टीम का इनिशियल प्रेशर, शुरुआती में स्टीम का प्रेशर कितना था जो पिस्टन पे वर्क कर रहा था। तो हमने आपको बताया कि स्टीम यहाँ से घुसना स्टार्ट करती है, तो यही तो इसका स्टार्टिंग में प्रेशर होगा। तो ये जो यहाँ से लेकर, क्योंकि यहाँ 0 पॉइंट होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू क्या है, P1। तो P1 ही जो होता है स्टार्टिंग प्रेशर होता है। तो यानी कि P1 की वैल्यू यहाँ पर हमको दिया गया। तो P1 की वैल्यू क्या दी गई है, 7 बार। और आपको यहाँ पर बता दी, अगर आपको जो प्रेशर है, चाहे वो इनिशियल प्रेशर हो या फिर लास्ट प्रेशर, बैक प्रेशर, अगर वो बार में नहीं दिया गया तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए और बार में कर लीजिए। यूनिट आपको बार ही रखनी है, ठीक है। आपको यूनिट बार रखनी है, फिर सेम रखनी है। तो इसके बाद आता है, ये हो गया। इसके बाद बैक प्रेशर। अब बैक प्रेशर तो हमने आपको समझा दिया, बैक प्रेशर कहाँ पर होता है, बैक प्रेशर। चलिए बैक प्रेशर को यहाँ पर लिखते हैं कॉमा करके, PB। बैक प्रेशर ये होता है, ठीक। ये PB, ये वाला इधर वाला। तो बैक प्रेशर बहुत कम होता है, यानी जब स्टीम काम कर चुकी होती है वापस जब होता है तब बैक प्रेशर होता है। तो ये क्या कितना है, इसमें कहाँ गया, बैक प्रेशर है 1 पॉइंट, ये है 1.12 बार, ठीक है, 1.12 बार है। इसके बाद क्रैंक स्पीड, क्रैंक स्पीड कह लीजिए या फिर जो हमारे इंजन की स्पीड है उसको कह लीजिए, क्योंकि जितना तेज क्रैंक घूमता है वही तो इंजन का स्पीड होता है। तो कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी क्रैंक स्पीड, कभी क्रैंक सैफ्ट स्पीड, कभी इंजन स्पीड, कभी सैफ्ट स्पीड कहेगा, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइए, सारी चीज़ें सेम है। क्रैंक जितना रोटेट करेगा उतना क्रैंक सैफ्ट करेगा, जितना क्रैंक सैफ्ट करेगा वही तो इंजन का होगा। तो सारी चीज़ें सेम है। तो यानी कि रोटेशन बता रहा है स्टीम का, उसका इंजन का। तो इंजन का रोटेशन होता है उसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। तो इसको यहाँ पर बताया जा रहा है 100 RPM। RPM क्या होता है, राउंड पर मिनट। 1 मिनट में कितना राउंड, कितना चक्कर, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद है एवरेज पिस्टन स्पीड। एवरेज पिस्टन स्पीड भी दी गई है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज पिस्टन स्पीड। एवरेज पिस्टन स्पीड, तो एवरेज पिस्टन स्पीड आपको कितना दी गई है, 135 मीटर पर मिनट, ठीक है, इतना दिया गया है। इसके बाद डायग्राम फैक्टर। डायग्राम फैक्टर को हम लोग K से लिखते हैं, कहीं कभी एक्स से भी लिखते हैं, एक्स, ठीक है। तो K से आप लिखिए। तो ये क्या दिया गया है, 0.8 है, ठीक, 0.8। इसके बाद ये क्या है, कट ऑफ एट, ध्यान से देखिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, लिखा है कट ऑफ एट 0.4 ऑफ स्ट्रोक। यानी कि जो कट ऑफ है, हमने आपको बताया था कि ये कट ऑफ होता है और ये स्ट्रोक होता है। जो कट ऑफ है वो 0.4 ऑफ स्ट्रोक है। यानी कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ इज मतलब इक्वल है ना, कट ऑफ है 0.4 ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, V3 होता है। तो कट ऑफ ये है। तो इस रिलेशन को भी आप यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे V2 इक्वल 0.4 V3, ठीक है, कट ऑफ।
तो ये आपका रिलेशन में आ गया, यानी कि जितने भी डेटास दिए गए थे अब हमने उसको नोट कर लिए हैं, अब बस हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं उसको देखते हैं। तो ये आप इतना गिवन में लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या डिटरमाइन करना है, तो आपका यहाँ पर डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रोक करना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्ट्रोक को डिटरमाइन करते हैं, और स्ट्रोक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। स्ट्रोक मीन्स पिस्टन स्ट्रोक। ठीक है, मतलब कि जितना वो पिस्टन मूवमेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं पिस्टन स्ट्रोक, या फिर स्ट्रोक लेंथ कह लीजिए। ठीक, एल से डिनोट करते हैं, स्ट्रोक लेंथ भी कहते हैं, इसी वजह से एल से डिनोट करते हैं। तो अब ये किस तरीके से निकलेगा कि पिस्टन कितना डिस्टेंस में मूवमेंट कर रहा है, यानी कि स्ट्रोक लेंथ किस तरीके से निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है एवरेज पिस्टन स्पीड, और देखिए इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा कि एवरेज पिस्टन स्पीड क्या होती है। एवरेज पिस्टन स्पीड को थोड़ा सा समझिए, क्योंकि यहीं से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो देखिए ये हो गया आपका सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर होता है पिस्टन। ठीक, ये है आपका पिस्टन। पिस्टन इस तरीके से होता है, और पिस्टन यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस में मूवमेंट करता है, और इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एल। एल मीन्स स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक लेंथ। तो इसी में मूवमेंट करता है। तो जो एवरेज पिस्टन स्पीड होता है, यानी कि पिस्टन की एवरेज स्पीड क्या है, ये क्या डिफाइन करेगा, ये कहेगा कि पिस्टन की एवरेज स्पीड क्या है। और यहाँ पर ये क्या है, डबल एक्टिंग है। तो डबल एक्टिंग है तो एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर आएगा, तो यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, एक बार एल फिर एल, तो ये हो जाएगा 2L, और कितना रोटेशन कर रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा, ये बनता है एवरेज पिस्टन स्पीड का फॉर्मूला। क्या, क्योंकि ये 2 बार कर रहा है, डबल एक्टिंग है, तो इस वजह से हमने 2 से एल में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ जाएगा तो एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो एक एल और, यानी कि 2L, और एन स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, इधर 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 रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज पिस्टन स्पीड, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक, चलिए तो आपके इस फॉर्मूले में एल दिख रहा है, और आपको पता है कि एवरेज पिस्टन स्पीड कितनी है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं इस तरीके से कि एवरेज पिस्टन स्पीड इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इक्वल 2LN, ये फॉर्मूला होता है। अब एवरेज पिस्टन स्पीड आपको पता है, तो एवरेज पिस्टन स्पीड कितनी है, एवरेज पिस्टन स्पीड है 135 मीटर और मिनट में है, मीटर पर मिनट है, तो इसको आप याद रखिएगा, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी। ठीक, तो यहाँ से इक्वल टू एल की वैल्यू तो निकालनी ही है, और एन की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, एन की वैल्यू देखिए 100 RPM दिया गया है, तो आप यहाँ पर 100 रखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर 100 रखेंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हम इरेज करना चाहते हैं। इधर का जो ये क्वेश्चन है इसको हम इरेज कर देंगे, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, ये बस जगह के लिए जगह घेर के रखा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने इरेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब निकालेंगे, तो अब इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा L, ठीक, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से है L इक्वल, क्योंकि ये 2 और जो 100 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, केवल L यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा L इक्वल 135/200। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए 135 डिवाइडेड बाई 200, तो आपका ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.675 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 67.5 सेंटीमीटर, बट आप मीटर में निकाल लीजिए या फिर सेंटीमीटर में, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप जो आपका जो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है उसका स्ट्रोक कितना बड़ा है, कितना बड़ा वो पूरा हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद सेकंड हम क्या निकालना था हम लोगों को, सेकंड हम लोग को निकालना था इसका डायमीटर, यानी कि जो आपका सिलेंडर है इसका हमने स्ट्रोक तो निकाल दिया, अब इसका डायमीटर क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट हम लोग को क्या निकालना है, निकालना है डायमीटर ऑफ
सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का डायमीटर, सिलेंडर किस शेप का होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अगर आप उसको 3D में देखेंगे, मान लीजिए कि सिलेंडर थोड़ा सा टेढ़ा सा रखा हुआ है, तो सिलेंडर इस तरीके से होता है जैसा कि हम बार बार बनाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं उसको, तो ये इस तरीके से आपको ऐसे दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। मतलब अगर आप इसको घुमा करके देखेंगे, जैसे कि मार्कर है, तो ये इस तरीके से रखा हुआ है और इसके अंदर मान लीजिए कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है, तो अगर आप इसको घुमा के देखेंगे, बस ऐसे सीधा देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। यानी कि अगर आप इसको ऐसे टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक छोटा सा सर्कल टाइप से दिखेगा, यही सर्कल दिखेगा। तो अगर इस सर्कल, मतलब कि इसी सर्कल का तो हमको डायमीटर निकालना होता है, इसी सर्कल का डायमीटर निकाल के बताना है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही तो जो हमारा सिलेंडर है उसका डायमीटर होगा। लेकिन इसका डायमीटर निकालने के लिए हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर एरिया मिल जाए तो डायमीटर तुरंत पता चल जाएगा। तो एरिया हम लोग कैसे पता करें, क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डायमीटर के लिए। क्या होता है फॉर्मूला एरिया का, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। या फिर आप अगर डायमीटर के फॉर्म में चाहते हैं तो 1/4 पाई डी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर एरिया पता चल जाए, मान लीजिए कि एरिया, मान लीजिए कि 50 आ गया, तो 50 आ गया, तो इन सबको हम इधर भेज करके इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि एरिया हमको पहले पता करना होगा। अब एरिया कैसे पता होगा, तो एरिया आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन आपने देखा कि हमने केवल इस चीज का इस्तेमाल किया और अभी तक हमने इसका स्ट्रोक निकाला, लेकिन बाकी के जो फॉर्मूले हैं इसका भी इस्तेमाल किया, इसका भी इस्तेमाल किया। बाकी के जो चीजें हैं वो किस काम के लिए हैं, किस चीज के लिए हैं, तो उन्हीं का यूज करके हम लोग इसका डायमीटर निकालना है। इतना तो आपको दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि भाई इनका यूज करेंगे, हो सकता है शायद डायमीटर हमको पता चल जाए। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा याद कीजिए कि आपको यहाँ पर इंडिकेटेड पावर दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज करना चाहेंगे और इसका जो डेटा है इसको चलिए इधर से कर देते हैं ठीक, नहीं तो इसको इरेज कर देते हैं, डेटा हम जो हमारा क्वेश्चन है वहां से देख लेंगे। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है तो थोड़ा इस तरीके से करना पड़ रहा है। तो ये चीज हो गई, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, इसका डायमीटर डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया कि यहाँ पर इंडिकेटेड पावर दिया गया है, और इंडिकेटेड पावर यानी कि आईपी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि आईपी इक्वल, क्या लिखेंगे, आईपी इक्वल, और क्योंकि यहाँ पर ये टू मतलब कि डबल एक्टिंग है, तो डबल एक्टिंग के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, 200, और यहाँ पर पी ए, और उसके बाद एल ए एन, और अपॉन में यहाँ पर क्या आता है 60, ठीक है, यहाँ पर अपॉन में क्या आता है 60। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला बनता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए है, ये ए क्या है, ये एरिया ही तो होता है, सिलेंडर का एरिया। तो यहाँ से हमको ये चीज मिल सकती है, एरिया मिल सकता है। तो चलिए यहाँ से एरिया निकालते हैं, लेकिन आपको आईपी पता है, आपको ये तो निकालना ही है, एल भी पता हो चुका है, एन भी पता है, आपको 100 है, पी ए नहीं पता है। तो आपको पहले पी ए निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पी ए निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक स्टार बनाएंगे और लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए। पी ए क्या है, एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या है, एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आपको पी ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पी ए आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको पी एम निकालना होगा, जिसको कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। एक होता है एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर और एक होता है थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो आपको पहले थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना होगा, उसके बाद अगर आप उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्चुअल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको निकालने के लिए पी एम निकालेंगे, ठीक। क्योंकि जो पी ए होता है पी एम इंटू के। अब ये चीज हमने पहले ही डिफाइन करी है, यानी कि जो पहले के क्वेश्चन हमने लगाए थे उसमें हमने बताया था कि पीएम और के ये सब कहाँ से आता है, किस तरीके से बनता है। पिछले के क्वेश्चन में इसका खूब इस्तेमाल हुआ था, तो आप उनको भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यानी कि पीए निकालने के लिए हमको के तो पता है 0.8 है शायद, है ना, जो भी क्वेश्चन मेरा होगा अभी देख लेंगे फिर से। उसके बाद ये है पीएम, तो पीएम हमको पहले निकालना है, तो लिखेंगे हम पीएम इक्वल। अब पीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल मीन इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P1 अपॉन आर, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट 1 + 0.3 log आर,
और ब्रैकेट बंद माइनस पीबी। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है पीएम का। यानी कि अगर आप पीएम निकालना चाहते हो तो आपको पी1 चाहिए और पीबी चाहिए, पी1 पीबी आपको पता है, और आर चाहिए। तो आर आपको किस तरीके से मिलेगा, ये आर क्या होता है, आर होता है इसका एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो कैसा, फिर से यहाँ पर डायग्राम हम बनाते हैं छोटा सा जल्दी से। ये देखिए, तो आपने यहाँ पर क्या देखा था कि यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 होता है, ठीक। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन रेशियो। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो। तो एक्सपेंशन रेशियो किस तरीके से आपका आएगा, ये आता है V3 अपॉन V2। V3 अपॉन V2 को हम लोग R कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन रेशियो। तो V3 अपॉन V2 आपको किस तरीके से मिलेगा, तो आप अगर अभी जो हमने गिवन लिखा था उसमें अगर आप याद करेंगे तो हमने लिखा था वहां पर, हमने यहाँ पर लिखा था ठीक है। आप यहाँ पर ब्रैकेट में, इसी के सामने आप ब्रैकेट में करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे कि हमने वहां पर लिखा था कि जो V2 है, जो कट ऑफ है वो कितना है, 0.4 ऑफ V3 है। यही था 0.4 ऑफ V3 है ना, यही तो था यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा हुआ था। तो अगर हम इस चीज को हम बनाना चाहें V3 अपॉन V2, तो हमको इस चीज को इधर भेजना होगा और इसको इधर भेजना होगा। यानी कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हमको इस चीज को जब इधर भेजेंगे तो ये किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से आपका बनेगा V2 अपॉन, मतलब कि सीधे सीधे आप दोनों को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये V3 अपॉन V2 जब आप करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आपका इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आपका आएगा 1 अपॉन 0.4। क्या आएगा, 1 अपॉन 0.4 आएगा। अब अगर, और अब ये जो है ये R ही तो है, एक्सपेंशन रेशियो ही तो है, एक्सपेंशन रेशियो V3/V2 ही तो होता है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से इक्वल करके लिख सकते हैं कि R इक्वल, इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10/4, और 10/4 क्या होता है, 2.5 होता है। 10/4 आपका 2.5 होगा। तो आपका जो R आ गया वो कितना आ गया, आपका R आ गया 2.5। तो 2.5 आपको R पता चल गया। तो अब आप R की वैल्यू रख सकते हैं। P1 की वैल्यू आपको क्या दिया था, P1 की वैल्यू कितनी थी, 11 थी। क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें वैल्यू कितनी दी थी P1 की 7 था, और PB का कितना था, 1.12 था। तो ये है आपका 7, और यहाँ पर जो आपका R है वो कितना निकला है, वो आया आपका 2.5, और इसके बाद है 1 प्लस ये 3, और इसके बाद लॉग, और ये कितना है 2.5 R की वैल्यू। फिर PB की वैल्यू कितनी थी, PB की वैल्यू थी आपकी 1.12, ठीक है, 1.12 बार। तो ये आपकी वैल्यू थी। तो अगर आप हम इसको सॉल्व कर लेते तो हमारी PM की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लॉग 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.3, ठीक, प्लस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2.5 और माइनस 1.12। तो ये आपका आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे कैलकुलेटर में आ रहा है 4.242। ये किस में आएगा, बार में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.242 करके आ रहा है। तो इतना हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी पीएम की। लेकिन हमको निकालना क्या था, पीए निकालना है। तो ये तो पीएम हो गया, ठीक, ये पीएम हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, पीए निकालना था। तो हम लिखेंगे पीए इक्वल, ठीक है, पीएम की वैल्यू, या फिर आप एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, पीएम इक्वल पीएम इंटू के। तो पीएम आपका क्या है, ये है 4.242, और इंटू में आपका जो के था वो उसकी क्या वैल्यू थी, उसकी वैल्यू आपकी थी 0.8, इसकी वैल्यू थी 0.8। तो 0.8 है वैल्यू। तो अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0.8। तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.394 आ रहा है। तो 3.394 यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3.394। तो ये भी किस में आएगी, बार में आएगी। तो आपकी वैल्यू पीए जो है वो आ चुका है। तो पीए आपको मिल चुका है, और एन भी आपको पता है, 60 तो है ही, आईपी भी आपको पता है। अब आपको ए मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे। चलिए, तो इतना आप लिख लिए होंगे। तो अब इसके नीचे से जो सॉल्व करना है वहाँ इधर से हम लिखते हैं, क्योंकि इतना तो आप लिखे हैं, ये चीज लिख चुके हैं। अब इसके बाद से क्या करना है उसके लिए कह रहे हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे
आपको यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, इन सबको इरेज कर दे, ठीक है, इनका कोई काम नहीं, सबका काम हो चुका है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि इंडिकेटेड पावर इक्वल, फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 200, यहाँ पर लिखेंगे 200 PALAN और अपॉन में, ठीक है, ये क्या आएगा 60। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन हमको ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो फॉर्मूले को हमको ए के इक्वल लाना है, तो सबको उधर भेजते हैं, ए को अकेला करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा IP × 60, और ये जो चीज़ें हैं इधर की सब इधर मल्टीप्लाई में इधर आएंगी तो डिवाइड में हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 200 और यहाँ पर आएगा आपका ये PA, और L को भी भेजना है, N को, A को नहीं भेजना, A को वहीं रहने देना। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया ना कि A = दिस, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया A निकालने का। तो यहाँ से आप A निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, A। तो एरिया ऑफ सिलेंडर A = क्या आएगा आपका, ये आएगा, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से IP आपको कितना दिया था, IP आपको आई थिंक 180 दिया था क्या 180, ठीक है। ये वैल्यू है आपकी 180 इक्वल में क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई में 60। इसके बाद आपका है 200 और PA की वैल्यू क्या थी, PA की वैल्यू आपकी है 3.394, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर है L कितना आया था, L कितना आया था, L आपका आया है 0.675। इसके बाद N तो आपका 100 था, इतना तो आपको याद होगा। तो ये हमने सारा कुछ लिख दिया, ये हो गया PA, L हो गया और ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो हमारा एरिया आएगा, और जो एरिया आएगा वो मीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सारा कुछ मीटर में वैल्यू रखी हुई है। ये जो आपका है मीटर में है, तो एरिया भी आपका मीटर स्क्वायर में आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिए पहले। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा पहले से कुछ चीज़ें तो कट कर देते, ऐसे ही कट कर देते। ये तो हो गया कट, ठीक। इसके बाद 18 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 और 6 का मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका, चलिए डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे, ठीक। 200 मल्टीप्लाई बाई 3.394, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.675। कुछ गलती तो नहीं हो रही है। कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेटर में बटन हम जब दबाते हैं, 1 2 साथ में जब दब जाती है, तो कभी कभी गलती भी हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेटर बहुत ध्यान से यूज कीजिए। तो यहाँ पर आप कराइए 0.235, ठीक है, 2357, और ये किस में आएगा, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब नहीं, एरिया है तो स्क्वायर में आएगा ना, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। अब इसके बाद क्या चाहिए, एरिया आ गया, ठीक। अब यहाँ पर आप फिर से लिखेंगे डायमीटर ऑफ, जो आपको निकालना था, डायमीटर, ठीक, डायमीटर। तो जो डायमीटर आपका होता है, मतलब कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, एरिया का फॉर्मूला हमने बताया 1/4 और πd² होता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आप d को अकेला कर लीजिए और इन सबको इधर भेज दीजिए, ठीक। तो यहाँ से आपको जो ये फॉर्मूला बनेगा d² का फॉर्मूला, क्योंकि d² हम पहले रखते हैं, तो इन सबको इधर भेजते हैं, तो ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा a × 4, और ये पाई जो है इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगी तो डिवाइड में, बाई पाई, ये बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, और उसके बाद क्योंकि एरिया हमको पता चल चुका है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हमको d² मिलेगा। फिर उसका अंडर रूट कर लेंगे, यानी कि अगर आप इस चीज़ को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका ये अंडर रूट लग जाएगा, ठीक। चलिए ऐसे ही करके डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपकी इच्छा। पहले चाहे निकाल के वैल्यू अंडर रूट कर लीजिए, वो थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो चलिए पहले इसमें वैल्यू हम फीड तो करें, ठीक, फीड कर देते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 0.257 और × 4, ठीक। और पाई की वैल्यू तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 3.14 यही होता है ना, पक्का गलती मत कीजिएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए 257 × 4, 257 × 4 और डिवाइडेड बाई 3.14, तो 3.14 आ गया। ये आपका आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से लिखेंगे d = लिखेंगे तो आपके अंडर रूट के अंदर आ रहा है 0.257
3273। ठीक है, यहाँ पे 4 कर लीजिए क्योंकि पीछे 8 है, तो आप यहाँ पर 4 कर लीजिए थोड़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ का क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। तो अंडर रूट करेंगे तो इसको क्या आएगा 0.3274। तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 0.572, और ये 572 क्या आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि ये मीटर में है तो आपका ये मीटर में वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से आपका जो ये डायमीटर है वो क्या आ चुका है 0.572 आपका ये डायमीटर आ चुका है। आप इसको थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हमने 3.14 ले लिया है। ठीक है, कोई कोई वैल्यू इसको यहीं 3 पॉइंट तक लिया है, और भी आप आगे तक ले सकते थे तो आपको और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो अप्रॉक्स यहीं पर कुछ वैल्यू होगी आपकी, हो सकता है यहाँ पर 6 हो या कुछ हो, तो जो है वैल्यू करीब होगी इसी की। तो आप वहाँ पर परेशान मत होइएगा क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में वेरिएशंस हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग, जैसे कि हमने बताया ना, यहाँ पर 4 हमने ले लिया, ठीक है, 4 ना लेते, मान लीजिए 3 ही लेते तो हो सकता था। देखिए एक बार वैल्यू क्या आती है, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.3273 इतना ही वैल्यू लेते। तो अब देखिए अभी भी लगभग वही वैल्यू आ रही है। तो आप वहाँ से यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस हो गया होगा 3.14 में, तो वहाँ पर आप 22/7 ले लीजिए तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको इंडिकेटेड पावर दिया है और आपको वहाँ पर स्ट्रोक या फिर टाइमीटर पूछा जा रहा है तो आप उसको बता सकते हैं। स्ट्रोक आप तभी बता पाएंगे जब आपको उसका एवरेज पिस्टन स्पीड पता होगा, तो उसका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। और जब तक आप उसकी स्ट्रोक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में एल का भी इस्तेमाल होता है, तो अगर आपका वहीं पर गलती हो गई तो आप जो ये वाला डी निकालेंगे वो भी आप गलत कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चंस करते रहिए। जो पिछली वीडियोज हैं उसको भी देख लीजिए, बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल हमने कराए हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।